बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के एक और ख़ूबसूरत से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शाम का वक्त हो, गर्मा गर्म चाय और हमारी मज़ेदार रंगीन सी बातें हों, इसी को कहते हैं ज़िंदगी। आपसे मुलाकात होती है एवरी वेंसडे 7:30 बजे। मैं हूँ रिदा इमरान। 1 घंटा आपसे ज़िंदगी के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं। ना सिर्फ सेहत के हवाले से बात करते हैं बल्कि आपको मोटिवेट भी करते हैं। और मेरे साथ होती है डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रिदा? बहुत अच्छे हैं। आप बहुत प्यारी लग रही मैंने हैं कहना ये था कि बहुत अच्छी हैं, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। लेकिन अच्छा आप हम बहुत प्यारी अच्छा लग हम रही लोग कलर ट्विन्स हैं। हमारी आपस में बिल्कुल बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं हमारी कलर की ट्विनिंग जो है ना वो हो जाती है, मैच कर जाती है ना, मैच कर जाते हैं। सम टाइम आपने भी वाइट पहना होता है, मैंने भी हाँ, वाइट पहना होता है, हमें आपने पता भी नहीं होता और पता भी नहीं होता ये अच्छी बात अचानक है। से। अच्छा, मुझे थैंक यू कहना सबसे पहले तो ज़ारा का, फ्रॉम ज़ारा ब्राइडल्स, जिन्होंने मेरे बालों की लुक को चेंज किया। वरना मेरे इतने ख़राब बाल थे कि मैं कोई यकीन करे कोई तशद्दुद पसंद खातून लगती थी। वैसे फटे हुए बाल जैसे होते ना वो थे, तो उसे लुक को चेंज किया। आज बहुत चेंज आपको नज़र आएगा, लुक्स में चेंज हमारी नज़र आ रहा है, प्लस ये कि प्रोग्राम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज यू नो चेंज इज़ गुड। थोड़ी सी आप मोनोटनी से, बोरियत से जो है ना वो दूर हो जाते हैं। लेकिन बात करते हैं हम टॉपिक के हवाले से। डॉक्टर अफशा के बारे में आप जानते हैं, एक बहुत ही फ्रेंडली हंसमुख सी डॉक्टर हैं, जिनसे बात करके आधी बीमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी इलाज जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अफशा से बात करने के लिए उनका व्हाट्सएप नंबर है 0333513982, 0333513982, और स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कॉल करेंगे 051-410-2249, 0514102249। डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से रावलपिंडी नेशनल मार्केट में क्लिनिक चला रही हैं। अफशा मेडिकल सेंटर, इनकी जो स्पेशलाइजेशन है जिसमें उन्होंने रिसर्च की है वो है जी बांझपन, खासतौर पे मर्दाना बांझपन। वो जोड़े जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, वो पिछले 22 सालों से खुशखबरियाँ समेट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं बिकॉज ऑफ डॉक्टर अफशा। वसीला ये बनी है, अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाला है। और इसके अलावा जो फ़ी सबिलिल्लाह ये काम करती हैं वो है किडनीज़ का इलाज करती हैं। उसका 1 रुपया भी ये चार्ज नहीं करती हैं। शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने एक साइकिल चलाया हुआ है कि मैंने सुना है और आजमाया भी है कि अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए अल्लाह के बंदों से अगर हम राब्ता कर लें तो अल्लाह ताला जो है ना वो डबल खुशियाँ देते हैं, एक तिजारत सी हो जाती है। तो पूरी टीम का पहले तो शुक्रिया फॉर दिस ब्यूटीफुल सेट, फॉर दिस ब्यूटीफुल शो। ज़ारा का शुक्रिया फॉर माई हेयर। यासीन भाई ने बड़ी मेहनत की हुई है और मुन्नू भाई ने मेकअप किया हुआ है जो है डॉक्टर अफशा का। वो भी सेल्फियाँ बना रही है इसलिए उनको दिखा नहीं रहे हैं। सेल्फी बन गई आपकी? जी जी, नहीं मैं मैसेज चेक कर रही हूँ। मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं जी, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं इनको मैसेज। प्रोग्राम की टॉपिक हमारा एक होता है और कोशिश हम ये करते हैं कि जो आप लोगों की सवालात हो उस पर जो है ना हम टॉपिक रखें। डॉक्टर अफशा, किस किस्म के सवालात आपके पास आए इस दफ़ा व्हाट्सएप पर भी? लोगों ने क्या ज़्यादा क्वेरीज की? और वैसे भी ज़्यादातर जो मेरे पास आए मेल्स प्रॉब्लम्स के हवाले से और जेंडर चॉइस पे जब हमने बात की थी लास्ट टाइम, ठीक, तो वो कुछ लोगों को जो भी कंफ्यूजन थी या कोई सवाल थे उनके ज़हनों में, वो उन्होंने डिस्कस किया और काफ़ी लोग मतलब अप्रोच भी की बड़े दूर दूर से लोगों ने। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ा लें आज। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था जेंडर चॉइस के हवाले से। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने बेटियां ज़्यादा दी हैं और बेटा चाहते हैं या बेटे ज़्यादा है और बेटियां चाहते हैं, तो उसका इलाज या उसका तरीकाकार क्या होगा कि आप जेंडर जो है वो चूज़ कर सकें अपने बेबी के लिए। और एक प्रोसेस है, डॉक्टर अफशा आपको बताती रहेंगी। डॉक्टर अफशा, क्या प्रोसीजर होगा? हम दोबारा से इसको थोड़ा सा हाँ जी, रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं बता देती हूँ आपको कि मेरे पास जब कपल आता है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, उसके बाद हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के टेस्ट करवाते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं और बिफोर प्रेगनेंसी उनको आना पड़ता है हमारे पास। और वो टेस्ट करवाने के बाद हम उन हार्मोनल टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मेडिकेशंस वगैरह एडवाइस करते हैं उनको, और वो 45 डेज़ खानी होती है उन्होंने। अच्छा जी। अब वो मेडिसिन खाने के बाद उन्हें कुछ सिलेक्टिव गोल्डन डेज दिए जाते हैं जिनमें वो मैटिंग करते हैं, तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। ठीक है। और सक्सेस रेट, सक्सेस रिज़ल्ट जो है हमारे माशाल्लाह से 80 से अबव है। 98% पेशेंट जो हैं सक्सेस रिज़ल्ट लेकर आते हैं। ठीक है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो वो टेस्ट में पहले ही पता चल जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर आपको मेडिसिन या कोर्स देते ही नहीं है। देते ही नहीं है? देते ही ठीक है, नहीं, मतलब कोई लारा नहीं लगाना, कोई हाँ, फॉल्स कोई प्रोमिसेस नहीं, स्ट्रेट अवे आपको बता देते हैं। बिल्कुल सही है। और अगर रिज़ल्ट प्रूवेबल हो, रिज़ल्ट अच्छा आने की उम्मीद हो, आपके हार्मोन्स बिल्कुल एक्यूरेट हों, सारी चीज़ें ठीक हों, तो फिर हम आपको अपना पैकेज कोर्स वगैरह सारा कुछ देते हैं। अच्छा, सही है।
पहली बात तो ये है कि आपको जो एक बार डॉक्टर अफशा बात करती है कि हम इस प्रोग्राम में आपको जो फर्स्ट एड है, जो फर्स्ट हेल्प फौरी तौर पर दी जाती है, वो ये कि आपको टेस्ट वगैरह बता देती हैं। लेकिन एक दफ़ा आपने डॉक्टर अफशा क्लिनिक में विजिट करना होगा अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स लेके, ताकि फेस टू फेस बैठ के बहुत सी बातें जो रह जाती हैं फ़ोन कॉल्स के जरिए या व्हाट्सएप मैसेजेस में, वो भी बैठ के बात हो जाती है। डॉक्टर अफशा, कितना अच्छा कॉल है जी। पहले हम कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शहजाद बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी डॉक्टर साहब मौजूद है। शहजाद भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, थैंक यू जी। जी, शुक्र सवाल अल्लाह का। कीजिएगा, आप कैसे हैं सवाल जी? कीजिएगा। अच्छा, 6-7 साल हो गए हैं तो हमारी वो शादी को तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये डॉक्टर साहब से काफी नाम हमने सुना था, तो ये आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? नहीं जी, मैं तो उनकी असिस्टेंट हूँ। डॉक्टर मेरे साथ बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, बोलें आप। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। बड़ी खुशी हो रही है आप आज आपसे बात हो रही है। काफी आपका नाम हमने सुना था टीवी चैनल्स पे भी, ये फेसबुक पे आगे पीछे सुना था। कुछ हमारे अजीज हैं, उन्होंने भी बताया था, लेकिन वो इतफाक जो उनसे उनका आपका नंबर गुम गया था। वो काफी 3-4 केस आपके पास आए थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे कामयाब गए थे। शुक्र सबकी प्रेगनेंसी हो गई थी। 3 का मेल बेबी और 1 का फीमेल बेबी हुआ था। अच्छा, तो मेरा डॉक्टर साहब ये मसला है कि मैं 6-7 साल हो गए हैं शादी को। अल्हम्दुलिल्लाह हम मियां बीवी ठीक हैं, लेकिन वही प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ठीक हो गया। तो आपने कोई टेस्ट, हार्मोनल प्रोफाइल वगैरह हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने करवाई है? नहीं, वो मैसेज की करवाई थी, अपनी नहीं मैंने करवाई अभी तक। अच्छा, ऐसा है, आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें और वो टेस्ट रिपोर्ट जो मिसेज के करवाए हैं या आपने जो भी वट वो आप हमें सेंड करें, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको मशवरा दे देती हूँ। बाकी ये है कि जो आपके रिलेटिव्स वगैरह जो भी ठीक हुए हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा। अब मुझे तो याद नहीं है कि कौन से पेशेंट्स की आप बात कर रहे हैं। नहीं, काफी लोग आए थे, 3-4 तकरीबन आए थे। 3 का मेल बेबी हुआ और 1 का फीमेल बेबी हुआ, तो बड़े खुश थे वो। तो मैं उनसे पूछता रहा आपका नंबर, तो वो कहते नहीं नंबर मिसप्लेस हो गया, ये है वो है चलिए, ना। फाइनली आपको नंबर मिल गया है। तो अभी डॉक्टर जी अफशा जी ने जो टेस्ट आपकी मिसेज के टेस्ट अगर कोई हुए हैं या आपके हुए हैं, तो फौरी तौर पे आप जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है उस पर आप भिजवा दीजिए। फर्दर वो कोऑर्डिनेशन आपसे व्हाट्सएप पे कर लेंगी। ठीक है जी? जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो जी, मच। थैंक इतनी तारीफें हो रही है, बंदा को एक्सप्रेशन नहीं दे देता है। खुश हुए ना, 3-4 केसेस उनके नहीं, सक्सेसफुल हुए। वो ठीक है, लेकिन वो एरिया याद का करिए आप। याद कर रही हूँ ना, मेमोरीज के कौन से एरिया से हैं और क्या। लेकिन लाड़काना से इन्होंने I think किसी कॉल करे थे। पेशेंट्स का नाम नहीं लिया ना। हाँ वो हाँ, गिलगित से कॉल थी। अच्छा, गिलगित ये से कॉल गिलगित। थी। और अच्छी बात यह है कि बड़ी बड़ी कामयाबी है कि आप लोगों की दुआओं का हिस्सा बन जाए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और औलाद जैसी नेमत मुझे तो क्या बात है। अल्लाह ताला ने जैसे इंसान के साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि मैंने आपको शोहरत, इज्जत, रिस्क, दौलत जो भी आपके नसीब में लिखा है वो वो मिलना ही देना मिलना ही है। मिलना हाँ, ही मिलना है। लेकिन हमने कोई ऐसा काम करना है जो हमारे ब्लड रिलेशंस भी नहीं है लेकिन हमारे लिए दुआ गो है। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट होता है किसी भी इंसान के लिए कि वो दुआ ले रहा हो, और सही। उन लोगों से ले रहा हो जिनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। देखें, आपके बहन वो भाई खुशी होती कुछ और है। अजीब सी, मतलब उसका कोई नेमुल बदल नहीं, भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है। ठीक कभी है। डॉक्टर अफशा ऐसी कोई खुशी मिली है आपको? अच्छा, हम लोग जो है ना मोटिवेट करते रहते हैं आपको साथ साथ। कोई ऐसी खुशी मिली आपको कि जब आपको पता चला तो आप बिल्कुल सुन सी होगी हो, कुछ देख के पता ब्लैंक हो जाता है ना कि हाय इजहार कैसे करूं मैं खुशी का? कभी ऐसा हुआ? बहुत अक्सर हो जाता है। मतलब मेरे पास पेशेंट जब गुड न्यूज़ लेकर आते हैं और वो जब मतलब बताते हैं कि हम 15 साल पहले से फिर रहे हैं, हाँ। 10 साल से फिर रहे हैं, तो वो मतलब खुशी से ना सम टाइम हाथ हाथ पाँव कांप रहे भी कांप रहे होते हैं। अजीब सी हाँ, कंडीशन होती है। बिल्कुल। मतलब मैं उठ के उनको वो मतलब गले लगाना भी चाह रही होती हूँ और वो एक समझ नहीं आ रहा था झिझक सी अजीब सा, तो वो एक होता है बड़ी कोई अच्छी- ढोल वाले बुला लें, ढोल टन 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 टन, जैसे खुशखबरी शुरू ढोल शुरू हो जाएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? शौकत बात कर रहा हूँ मुंशियारा से। अच्छा शौकत। जी। और सवाल भाई आपका क्या होगा डॉक्टर अफशा से? और डॉक्टर का मेरा सवाल ये था या मशवरा लेना था कि मेरे इनकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। भाई है, वो बात बंद है। मेरे भाई है, उसकी ना
अच्छा भाई, आपके शौकत भाई सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, थोड़ी सी अगर जगह चेंज कर लें, बाहर आ जाएं। लास्ट टाइम जी एक जी। खातून छत पे गई थी, बड़ी क्लियर आवाज आई थी। तो मैं कह रहा था कि मेरा भाई है, उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं, भाई की शादी को 6 साल हो गए, ठीक है। तो उसकी औलाद अभी तक कोई भी नहीं है ना। अच्छा, कहाँ ये से मैं बोल रहे हैं आप? मनसेरा से। मानसेरा से कॉल कर रहे हैं और इनके भाई की शादी को 6 साल हो गई। आप लाइन पर रहिएगा, डॉक्टर अफशाम से बात करेंगी जी। आपके भाई की शादी को 6 साल हो गए हैं, तो आपने कोई डेफिनेटली उनके टेस्ट करवाए होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के। वो टेस्ट आप मुझे व्हाट्सएप करें, या आप उन दोनों भाभी और भाई को अगर लेकर हॉस्पिटल आ जाएं तो वो जी सबसे बेस्ट है। ठीक है, ठीक है। तो और ये सॉरी, मतलब ये हॉस्पिटल पिंडी में है, तो टाइमिंग वगैरह क्या पिंडी होती है में जब है, आपको और मिले? ये नंबर आप नोट कर लें। जो स्क्रीन जी पे जी। नंबर नजर आ रहा है ना, उस पर आप व्हाट्सएप कर दें, आपको लोकेशन भी भिजवा दी जाएगी। ये नेशनल मार्केट रावलपिंडी में इनका क्लिनिक है। अफशा मेडिकल सेंटर के नाम से। बहुत शुक्रिया जी, थैंक बाकी यू। डॉक्टर अफशा जो वो फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, वो लाइव सेशंस भी करती रहती हैं, आपके सवालों के जवाब भी देती रहती हैं। वहाँ से भी आपको एड्रेस मिल सकता है इनका। अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे आप पहले अपने टेस्ट भिजवा दीजिए और फिर लोकेशन एड्रेस वगैरह आपको उनकी टीम की तरफ से मिल जाएगा। एक दफ़ा अपने बहन और भाई और भाभी को ले आइए, ताकि ये मसला जो है वो इंशाल्लाह हल जो है हल हो जाएगा। डॉक्टर अफशा, मुझे ये बताइए कि आपने एक दफ़ा हार्मोन्स के टेस्ट का नाम बताया था, वो क्या थे जो रेगुलर होते रहने चाहिए साल में एक आध दफ़ा लेडीज़ के लिए? लेडीज़ के लिए प्रोलैक्टिन, FSH, LH वगैरह होते रहने चाहिए, और 70 हाइड्रोक्सी का टेस्ट लाजमी होना चाहिए रुबेला IgG के साथ। अच्छा, ख़वातीन का। लेकिन ये जो 70 हाइड्रोक्सी और रुबेला IgG का जो टेस्ट है, वो उन लोगों का या उन ख़वातीन का ज़्यादातर होता है जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, या होने के फ़ौरन बाद अबॉर्शन हो जाता है, अच्छा जी, मिसकैरेज की तरफ जाती हैं, तो उन ख़वातीन का हम टेस्ट बार बार ये करवाते रहते हैं, क्योंकि रुबेला एक ऐसा वायरस है जो हमारे यूट्रस में होता है, और जब आप अपने हस्बैंड के साथ होते हैं तो आपका स्पर्म डैमेज करता है। अच्छा जी, तो ठीक है। जिसकी वजह से Conceive नहीं कर 90% पाता है। प्रेगनेंसी होती नहीं है, अगर हो भी जाती है तो प्री मैच्योर बेबी वो ग्रोथ नहीं करता और वो अबॉर्शन की तरफ मूव अच्छा, कर देता है। ओवरवेट खवातीन जो हो जाती हैं कुछ बेबीज के बाद और जी, मजीद जी। प्रेगनेंसी चाह रही होती है, उसकी वजह वो एक वजन उसकी का ज़्यादा वजह होना भी भी है। यही कि आपके फैट्स एंड यूटस बेली एंड क्या कहते हैं, बेली फैट्स भी होते हैं, और दूसरी बात ये कि बल्कि यूटस जो है अच्छा जी, वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है, और सेकेंडली ये कि कुछ टाइम के साथ जब आप फैट्स के साथ तो होते हैं तो आपका यूटस में ओवरीज काम करना भी छोड़ देती हैं फैट्स की वजह से। फैट्स तो की वजह से। ओवरीज के अंदर जब आपका एगोवुलेशन ही नहीं होगा तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि आप भी ठीक होंगी ये वो, लेकिन एग ही नहीं बनेगा तो फिर क्या फ़ायदा। कल मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रही थी कि हमारे पे लेडीज़ में खासतौर पे रिकंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, कभी बाल गिर रहे हैं, कभी स्किन खराब होगी, कभी हार्मोन्स डिसऑर्डर हो गया, कभी कोई मसला हो गया, तो हम बिजी रहते हैं हर वक्त ना। लेकिन सेहत के लिए ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं आज़ाद कश्मीर से सरदार जमील बात कर रहा हूँ। अच्छा, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी, मेरा सवाल ये है, डॉक्टर अफशा से ये बात करनी है कि मैं तकरीबन 12 साल से हमने शादी की हुई है ना, तो हमारे बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है। अच्छा, तो उसका टेस्ट हमारे हुए हैं, पहले भी बहुत चेकअप करवाया है ना, ये इस्लामाबाद से भी, ये जो एक्टिव क्लिनिक है और अदरवाइज भी बहुत सारा, तो टेस्ट हमारे क्लियर हैं दोनों की। दोनों के तो क्लियर हैं? हाँ, तो अच्छा, ठीक है डॉक्टर अफशा। ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो अच्छा, आप दोनों के जैसे हम टेस्ट विजिट भी क्लियर करना है? चाह रहे हैं, चलो डॉक्टर अफशा की क्लिनिक का इंशाल्लाह विजिट भी करेंगे। नहीं, आप विजिट कर लें, अपने सारे जो आपके क्लियर टेस्ट रिपोर्ट्स हैं तो वो लेकर आ जाए। सम टाइम ये होता है कि हम बिल्कुल ठीक होते हैं, कुछ आयरन, कुछ विटामिन डी वगैरह की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ क्या कहते हैं, अच्छे डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है, कुछ गपशप ये वो। आप जब मिलते हैं तो कुछ मोटिवेशंस आपकी हो जाती है, या कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट की ज़रूरत होती है। सम टाइम डॉक्टर्स, हर डॉक्टर की अपनी प्रैक्टिस होती है, मे बी कि आपका रुबेला, जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी कि रुबेला IgG लोगों का पॉजिटिव होता है, लेकिन 90% लोगों का ये टेस्ट होता ही नहीं है। बल्कि मैं समझती हूँ कि
90% लोगों को इस टेस्ट का नाम ही नहीं पता, इसका मकसद, वायरस क्या ये चीज़ है, क्या हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट है इसके, वो सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो ये है कि जब आप हमारे पास आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ टेस्ट करवाने के बाद कोई मेडिकेशन या कुछ ट्रीटेबल चीज़ें होती हैं वो हम ट्रीटमेंट करते हैं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आप ये मेरा नंबर नोट कर लें, 0335139482। यही नंबर है ना? 0333513948 ऐसा ही होता है कि अपने नंबर याद नहीं रहते। 0333519482 पे आप व्हाट्सएप अपनी डिटेल्स कर दीजिए। जितने भी देखने वाले हैं ज़िंदगी का साथ एक रेफरेंस दे दीजिए, आपसे इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा की जो टीम है वो रब्ता कर लेगी जिसको एड्रेस चाहिए। लेकिन दरख्वास्त यही है कि एक दफ़ा आप क्लिनिक पर आ जाइए। अगर खुदा न खास्ता 1% भी चांस हुआ कि आपका केस नहीं हो सकता तो आपको गाइड कर दिया जाएगा, लेकिन 98% चांसेस होते हैं। डॉक्टर अफशा जैसे कह रही हैं कि सक्सेस रेशो है उनके पास ये हम बात। और दूसरा ये कि हम, मेरा ये है ना कि मैं टेस्ट दे के आपको बता देती हूँ कि आपको मेरा ट्रीटमेंट करना भी चाहिए या नहीं, यानी आपका प्रॉब्लम ट्रीटेबल है या नहीं है। तो वो बड़ा अच्छा पेशेंट को लगता है कि भी डॉक्टर टाइम वेस्ट नहीं होता किसी का भी, टाइम हमारा भी नहीं वेस्ट होता और पेशेंट का भी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें सर्जरी में हल होती हैं, कुछ चीज़ें मेडिकेशन में, कुछ एम्प्यूल्स में, कुछ इंजेक्शन सेशंस में। तो डिपेंड योर कंडीशन के भी आपके टेस्ट क्या कह रहे हैं और किस तरफ लेकर चलना है आपको, तो वो गाइड कर दिया जाए तो पेशेंट का टाइम और मनी जो है वो दोनों बच जाते हैं, बचत हो जाती है उसमें। बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई ऐसा भी केसेस आए हैं आपके कि जहाँ पे लोग मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ बात नहीं करी हूँ, लेकिन इंसान होते हैं वो भी मिस गाइड कर देते हैं, मिस गाइड किए हुए आते हैं पेशेंट आपके पास? मिसगाइड तो नहीं, लेकिन ये है कि इसमें मैं डॉक्टर का तो नहीं कहूँगी, लेकिन पेशेंट जो हैं एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के बाद दूसरे के पास फ़ौरन चले जाते हैं, या मतलब एक मेडिसिन खा रहे हैं तो दूसरी खुद से ही शुरू कर देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से बहुत ज़्यादा केसेस ख़राब होते हैं। और जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं जी हमें या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ख़वातीन बताती हैं कि हो रही है ये वो, तो ये थोड़ा सा डॉक्टर्स की भी मिस्टेक है कि वो उनके इंटरनली चेकअप नहीं करते या इंटरनली अल्ट्रासाउंड या सम टाइम आपके हार्मोनल प्रोफाइल नहीं करवाते कि भी हाउ रीज़न कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा क्यों हो रही है या ब्लीडिंग रुक क्यों गई है या पीरियड्स में सिस्ट क्यों हो रही है, पीरियड्स क्यों मतलब रुक रहे हैं, सही प्राइमरी वो क्या कहते हैं मेनोपास क्यों हो रहा है। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें टेस्टों से पता चलती हैं। आपकी बात आपकी काट रही थी, काफी देर से कॉलर ने होल्ड किया हुआ है, मैक्सिमम कॉलर्स प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारी बहन कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद H93 से बात कर रही हूँ। अच्छा, और आपका नाम? अनीजा। सॉरी? अनीजा। अलीजा, सच अ ब्यूटीफुल नेम। और आपका सवाल क्या होगा अलीजे? मैम मेरा सवाल डॉक्टर से है कि मेरी शादी को 7.5 साल हो चुके हैं। अच्छा। तो आई हैव नो किड। ओके। आप हैव यू डन ऑल द टेस्ट वगैरह डॉक्टर साहिबा बताती रहती है वो करवाए हैं आप दोनों ने? यस सर, मैंने करवाए हैं, सारे टेस्ट करवाए हैं। मैं डॉक्टर अफशा से मिलना भी चाह रही हूँ और प्रॉब्लम ज़्यादातर मेरे हस्बैंड में आती है। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पहली बात तो ये खुशखबरी ये है कि प्रॉब्लम पिन पॉइंट हो चुका है किस में है, बाकी डॉक्टर अफशा आपको गाइड करेंगी इनके हस्बैंड में। ऐसा है, मैं जो हूँ पिछले 23 साल से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का इलाज करती हूँ। मेरे पास वही पेशेंट आते हैं जो बेऔलाद होते हैं, इनफर्टाइल्स कपल। ठीक है, आप बेटा अपने हस्बैंड के सारे टेस्ट रिपोर्ट्स और हस्बैंड को भी लेकर मेरे पास आ जाए। मैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों से मीटिंग करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर आप नोट कर लें हमारा, तो उसके बाद अल्लाह खैर करे। संडे को बस मेरी छुट्टी होती है, बाकी जब मर्जी आ जाओ। ठीक है अलीजा, 033351394882 डॉक्टर अफशा का व्हाट्सएप नंबर है। सेंड हर मैसेज और फिर आपको डिटेल वो बता देगी। इंशाल्लाह ताला खुशखबरी आप बहुत जल्द हमें सुनाएंगी। और मैं ये सोची थी कि 7 साल 10 साल 15 साल कितना लंबा अरसा, वो इंतज़ार कितना मुश्किल होता होगा जब आप एक खुशखबरी के लिए। और
औलाद जैसी नेमत का कोई नेमुल बदल भी नहीं और इसको पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। सही कह रही हैं आप। वो भी हमारे पास भी लोग आते हैं तो शिफा तो अल्लाह के पास होती है, हमें कोशिश कर सकते हैं, बाकी सिला अल्लाह देने वाला है। तो ये है कि जो फर्स्ट टाइम पेशेंट हमारे पास आते हैं, बस उनका जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, मैं खुद बजाते खुद बीइंग द लेडी एंड बीइंग द मदर, मैं बड़ा मतलब सॉफ्टली उनको देखती हूँ और मैं बस दिल से दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह मियाँ देखो आप ही ने कोई रास्ता इनको दिखाया है, हाँ, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। ही शफा भी दे दो और अल्लाह ताला करम भी कर देता है माशाल्लाह से। बिल्कुल। तो ये है कि बड़ा मतलब होप लेके मैं अच्छा मतलब डॉक्टर मेरे साहब, मुझे पास एक बात होप आपकी लेकर पर्सनालिटी लोग की ये अच्छी लगती है कि जैसे केसेस आपके पास आते हैं, कुछ बड़े डिप्रेसिंग भी होते होंगे, लेकिन बहुत आप बड़ा ज़्यादा। पॉजिटिव रहती हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद का दामन आपने नहीं छोड़ा। नहीं और ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे सामने ठीक हुए हैं जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बड़े बड़े दावे किए हुए थे कि ये कभी कुछ माँ बाप नहीं बन सकते, तो एकदम से आप किसी को ऐसे कह देते हैं, यानी नाउज़बिल्ला कि कोई डॉक्टर खुदा नहीं हो बेशक, सकता। अल्लाह ताला तो के काम ऐसा है, कोई अल्लाह नहीं के हो काम सकता, है और हाँ। थैंक्स गॉड कि अल्लाह ताला ने औलाद, रिज़्क, दौलत, शोहरत सब कुछ अपने इख्तियार में रखा इंसानों के इख्तियार में नहीं है। इंसानों के इख्तियार अल्लाह में का नहीं शुक्र है। रखा हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। सही, बिल्कुल सही। जनाब हम बात करेंगे अब इसके बाद कुछ हेल्थ की मजीद इश्यूज़ के हवाले से, जेंडर चॉइस के हवाले से बात की थी। एक सवाल जो आप लोगों ने बहुत किया था डॉक्टर अफशा से भी और हमसे भी कि खुदा न खासा ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है, कोई इस्लाम के अगेंस्ट तो नहीं, इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ज़िंदगी में और रंग लेकर आएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। फेमस हो रहा है हमारा प्रोग्राम वैसे। हाँ जी 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 जनाब, वेलकम बैक टू ज़िंदगी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमें जो पहली कॉल जो मिली वो ये थी कि उन भाई की फैमिली में बहुत से लोगों ने डॉक्टर अफशा से ट्रीटमेंट लिया और अल्लाह का शुक्र है कि खुशखबरी उनको मिली। बस ये अल्लाह ताला बनाता है, शिफा अल्लाह ताला के हाथ पे है, लेकिन कोशिश करना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। ब्रेक से पहले हम बात डॉक्टर अफशा ये करे थे कि जेंडर चॉइस के वाले से एक मिसकंसेप्शन ये भी कि खुदा न खासा ये हमारे दीन के अगेंस्ट जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो मेडिसिन है और वो आपको खानी पड़ती है और मीटिंग डेज जो हम आपको अवेल करने के लिए देते हैं वो आपको किसी इंजेक्शन या कोई प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ता, वो आपको नेचुरली जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ के ताल्लुकात होते हैं उसी तरह नेचुरल। कोई ऐसी और इसमें गलत बात नहीं उसमें ये है कि हमारा सिर्फ मेडिसिन ने वही वर्क करना होता है कि आपके जो वाई सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्स सेल्स थोड़े सुस्त हो जाते हैं। ठीक। तो आप जब अपने पार्टनर से मिलते हैं तो आपके वाई सेल्स आगे डोनेट होते हैं और एक्स सेल्स नहीं डोनेट होते। अच्छा, ये अभी function अभी है बड़ी medicine। इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर अफशा ने की कि औलाद ना होने का एक वजह जो है वो वज़न का ज़्यादा होना भी है। और आपकी जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, उसे कंट्रोल करने का पहला स्टेप तो ये कि आप मान लें कि मोटापा शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने अभी माना है वो 10-1 मिनट के लिए, इसके बाद दोबारा मैं भूल जाऊंगी इसको। और उसका सेकंड स्टेप ये है कि आप वॉक करना शुरू करें। डॉक्टर अफशा, वॉक के हवाले से क्या कहेंगी आप? वॉक तो बहुत ज़रूरी है और हर एज के बंदे के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। कितना करें मिनिमम वॉक? कम अज़ कम भी एक नॉर्मल इंसान के लिए 30 मिनट वॉक डेली बहुत ज़रूरी है और बड़े अच्छे तेज़ कदम के और साथ। सुबह सुबह करें ज़्यादा अच्छा होगा? सुबह अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो सुबह सुबह करें और अगर आप वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं तो शाम को करें। तो जनाब ये सारी बात इसलिए की जा रही है कि अब जो पैकेज हम मैंने वॉक शुरू कर देनी है, मैं अब पहले आप ये बताएं रात को सोएंगी कब? 2 बज जाते, 2-3 बज जाते मुझे। फिर आप नहीं कर सकती मॉर्निंग बंद करें जी, चले प्रोग्राम खत्म करें। काल लें अगली टॉपिक चेंज करें। मुझे जल्दी नींद आती ही नहीं है, क्या करूं? हाँ रूटीन। रूटीन जो ऐसी है। बंदा शाम को 9 बजे सो जाता है, 9:30 बजे सो जाता है, वो मॉर्निंग वॉक कर सकता है। और अगर मैं आपको और एक बंदे से मिलाऊं जो कि सोता देर से और सुबह तब भी उठ जाता है, तो क्या देंगी मुझे आप इनाम? वो फिर जिन है। वो मेरे घर में वो जिन। अच्छा। माय हस्बैंड चाहे वो जितने मर्जी देर से उठे, सुबह फजर के बाद, उसके बाद वो खट फट अलमारी खोल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, टीवी लगा रहे हैं। मैंने कहा भाई आप खुद अगर जाग रहे हैं तो मेरा क्या कसूर है? बेचैनी सी रहती है उनको ना, पता नहीं क्यों। वॉक वगैरह करते हैं, ये इनकी है। उनको आदत होगी ना, उनको आदत होगी। बहुत अर्ली मॉर्निंग
जागने की तो और मुझे आदत होगी उनके इधर उधर घूमता फिरता देखने की, सुबह सुबह जो हिलना जुलना शुरू करते हैं ना, तो वाह, ये भी खैर हमारे कैलोरीज काउंट हो रहे होते हैं। हम बात करें जनाब आपसे जेंडर चॉइस के हवाले से, बे-औलादी के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मर्द हजरात ने जो कॉल्स कर रहे हैं, वो इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू जिंदगी। जी, मैं रुबाब बात कर रही हूँ खुशाब से। कौन बात कर रही है? रुबाब बात कर रही हूँ खुशाब रुबाब, क्या हाल चाल है रुबाब, खैरियत से हो आप? से। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, डॉक्टर अफशा भी ठीक ठाक हैं और आपका सवाल सुनना चाह रहे हैं हम दोनों। जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि 7 साल हो गए मेरी शादी को, और 2 साल पहले मेरा हमल हुआ था। अच्छा जी। जी, और 5 माह तो पता ही नहीं चला कि है, 5 माह तक है भी कि नहीं, और उसके बाद फिर जाया हो गया। जी, 5 माह तक पता ही नहीं चला कि हमल है कि नहीं। प्रेगनेंसी। जी बिल्कुल पता ही नहीं चलता। 3-3 माह मुझे मेंसेस ही नहीं होते। अच्छा और अच्छा। सिर्फ एक बार हमल हुआ, और 5 माह तक पता ही नहीं चलता था कि मैंने टेस्ट भी करवाए कि है कि नहीं। 5 माह के बाद पता चला कि है, लेकिन उस बच्चे की ग्रोथ नहीं थी। ओके। अच्छा, ग्रोथ नहीं थी। जी। अच्छा और अब 10 माह हो गए, फिर मुझे मेंसेस हुई ही नहीं है। अच्छा गुड़िया, ऐसा है ना, आपका हार्मोनल इशू है, आपके पीरियड्स भी नहीं आ रहे। आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आ जाएं, मियाँ बीवी। ये नंबर भी हमारा चल रहा है स्क्रीन पे, व्हाट्सएप, इस पे आप अपनी रिपोर्ट्स भी कर दें। लेकिन आप आएंगी तो मेरे ख्याल में आपके सारा प्रोफाइल नए सिरे से अगर हो, हस्बैंड का और वाइफ का दोनों का, और सारी आपको देखा जाए कि भी क्या क्या प्रॉब्लम है आप में और कैसे है। और कज़न मैरिज है आप? नहीं। कज़न मैरिज नहीं है, ठीक है। बहरहाल आप विज़िट करें मेरे हॉस्पिटल में, मैं कुछ अपने टेस्ट एडवाइस करूँगी आपको, वो टेस्ट करवाएं आप, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है आपका। ठीक है, ओके जी, मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू क्योंकि बेटा। जो basic इतवार को छुट्टी होती है बस। इतवार को फिर वैसे नाश्ते वाश्ते पे आ जाए, लेकिन इलाज के लिए नहीं है। मुझे इससे बात करिए रुबाब की, जो उनका मंथली साइकिल है वो भी डिस्टर्ब है, वो मेरे ख्याल बेसिक वजह वही है। वही वजह है, और डेफिनेटली 7 साल हो गए हैं, और एक मिसकैरेज भी हो चुका है, वो भी प्री मेच्योरिटी की वजह से कि वो बेबी ग्रोथ नहीं किया। तो डेफिनेटली इनके हार्मोन भी डिस्टर्ब है, और इनका एगोविलेशन सर्कल ही नहीं हो रहा अच्छा, प्रॉपर। जो जब बता रही 10-10 महीने इनका साइकिल आता ही नहीं है, तो उसके लिए उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये होती है ना कि हमारा एफएसएच लेवल जो है या तो बहुत लो जा रहा होता है, या बहुत प्रोलैक्टिन वगैरह हाई चला जाता है। फिर वो डॉक्टर क्या करते हैं कि या पेशेंट खुद भी ये क्या करते हैं कि हम मेडिसिन डायरेक्ट पीरियड आने की खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। कि हमें किसी तरह पीरियड्स आ जाए। ठीक है। लेकिन वो वक्ती तौर पे पीरियड्स अगर एक दफ़ा या 2 दफ़ा आ भी जाते हैं, तो वो पीछे एग तो नहीं बन रहा होता। और प्रोलैक्टिन जो आपका बढ़ा हुआ होता है, वो तो आपको डेफिनेटली यूट्रस को अंदर ही अंदर श्रिंक कर रहा होता है। अच्छा। तो वो यूट्रस ने तो वर्क नहीं करना, तो इसलिए आप हार्मोन्स की मेडिसिन खाएंगे, हार्मोन सेटल डाउन होंगे, तो डेफिनेटली आपको पीरियड्स आएंगे। सही सही, तो रूट कॉज उसकी ये होती है। अच्छा, हाँ, रूट कॉज नहीं पकड़ते ना। सही 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 सही। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, इसको बढ़ाएंगे आगे, लेकिन एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। वेलकम टू जिंदगी जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आवाज़ है इनकी, डिस्कनेक्ट हो गए। दोबारा कॉल कीजिए 051-410-2249, और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है डॉक्टर अफशा का 0335139482, 0333513948 पे। आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स जो है वो डिस्कस कीजिए। लेकिन प्लीज़ जो बीमारियां यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं, बेऔलादी की या बांझपन की, वो फ़ोन पे उनका हल नहीं मिलेगा। एक दफ़ा दरख्वास्त है कि आप क्लिनिक पे जाके रिपोर्ट्स दिखा दीजिए, काबिल इलाज मर्ज होगा तो हो जाएगा, खुदा ना खास्ता नहीं तो भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सना बात कर रही हूँ। जी सना, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी कराची से बात कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मुझे पीरियड्स का प्रॉब्लम है, और मेरी एज है 37, और मैं अनमैरिड हूँ। मुझे तकरीबन 5-6 साल से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दिनों में, और बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं। मैंने डॉप्लर स्केल अल्ट्रासाउंड करवाया है, और गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाया है। वो डॉप्लर स्केल अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्लियर है, उस पर कोई इशू नहीं है। कुछ भी नहीं मगर
नहीं, कुछ भी नहीं आया उसमें। 2-3 गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है, मगर उन्होंने मुझे ट्रांसमिन और कॉन्स्टेंट फोर्ड देते हैं कि दिन में 3 दफा आपने इस्तेमाल करना है। जब वो मैं यूज करती हूँ तो उससे थोड़ा ब्लीडिंग कम होती है, मगर बिल्कुल नॉर्मल नहीं कंडीशन नहीं होती। आई नो। हाँ हाँ हाँ। एज क्या है आपकी? 37। अनमैरिड हूँ। अच्छा, अनमैरिड है, 37 एज है। कोई और कोई सिस्ट वगैरह नहीं है? पॉलिप्स कुछ भी, फाइब्रॉइड कुछ भी नहीं? जी, अल्ट्रासाउंड सिर्फ उन्होंने कहा है कि हम अनमैरिड लड़कियों का कर सकते हैं, तो डॉपलर स्केल भी करवाया, प्लेन भी अल्ट्रासाउंड करवाया, बिल्कुल वो क्लियर है। मगर मैंने एक ब्लड टेस्ट करवाया था, कॉर्टिजोल, सीरम कॉर्टिजोल। AMH का एक टेस्ट है, AMH। आप मुझे फोन पे वो टीवी पे बताइएगा, मैं अभी सुनती हूँ। आप जरा प्लीज ये बता दीजिएगा किस वजह से ये इशू 5-6 साल से हो गया और सही नहीं हो रही। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, वो कह रही है कि जब ये कॉल बंद करेंगी ना तो फिर आप इनको बता दीजिएगा, क्योंकि इनकी कोई अल्ट्रासाउंड में इनकी कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ब्लड का टेस्ट है AMH ना, AMH हार्मोनल प्रोफाइल है ये आप करवा लें, तो उसमें फिर हम आपको बता देते हैं कि कोई ना कोई डिस्टर्बन है। सेम्टीडॉक्सी सम टाइम बड़ा होता है, CA125 बड़ा होता है, या हमारा प्रोलैक्टिन लेवल कम या ज़्यादा हुआ होता है, या थायराइड का कोई इशू चल रहा होता है। अच्छा। आप अपना T3, T4, TSH वगैरह भी चेक करवाएं, और साथ में RFT भी चेक करवाएं कि कहीं आपका जो यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह बढ़ जाता है सम टाइम, तो वो हमारे यूट्रस में भी इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से हमें बार बार ब्लीडिंग हो रही होती है, और थोड़े थोड़े वक्त से बहुत ज़्यादा या कम होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए प्रॉपर आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आप अगर वॉइस नोट अपने इस प्रॉब्लम के साथ छोड़ दें इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं कुछ टेस्ट के नाम आपको मैसेज कर दूंगी, वो करवा के आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि ये नाम जो डॉक्टर साहब बता रही, मुझे किसी मोटरसाइकिल के मॉडल के नाम लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं है। इसलिए आप इनको मैसेज कर दीजिएगा और प्रोग्राम का रेफरेंस देंगी, तो वो जो आपको नाम है ना, वो बिकॉज ऐसे बोलने में समझ मुझे नहीं आ रहे हैं, आपको भी समझ नहीं आए होंगे, वो आपको लिख के दे देंगी। आप किसी भी लैब में जाके लैब टेक्नीशियंस वगैरह को आप दिखाएंगे, वो टेस्ट आपके हो जाएंगे, वो फिर हमें आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जैसे आप बता रही हैं कि आप कराची से हैं, तो आपको वैसे तो मेरे पास बड़े दूर दूर से मरीज आते हैं, गलगीत, कराची, लाहौर, हर जगह से, मुल्क से बाहर से भी तो मुल्क आते से हैं, बाहर से, अजमेर शरीफ से बहुत ज़्यादा आते हैं। इंडिया से मेरे पास बहुत पेशेंट है। तो ये है कि आप मुझे दिखा दीजिए। इंडिया के लोग बड़ा मानते भी हैं होम्योपैथी को, और मतलब काफ़ी लोग ठीक भी होते हैं। तो ये है कि दुबई से, सऊदीया से, तो आप भी अगर विज़िट करती हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आप अपने टेस्ट मुझे पहले व्हाट्सएप कर देंगी तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपको मेरे पास आना चाहिए या नहीं आना। ठीक है जी, इसी बात को हम यहीं पे रोकते हैं और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे रिदा? बिल्कुल ठीक ठाक। किसी ने मेरा हाल भी पूछा, क्या हाल चाल है आपके? आपका नाम? नादिया। नाजिया? नादिया कहाँ से कॉल कर रही हो? हाँ, लाहौर से। लाहौर की, क्या बात है जी, क्या सवाल होगा डॉक्टर अफशा से? पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगी, पिछली दफा बहुत क्यूट लग रही थी। ओह थैंक यू सो मच। पिछली दफा कभी? और दूसरा आपका प्रोग्राम बहुत कम लग रहा है, वो जो ओह थैंक यू सो मच। नादिया कॉल करती रहा करो। आज कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ नहीं, और दूसरा प्रोग्राम आपका बहुत कम आ रहा है। कम आ रहा है? हफ्ते में एक दफा तो आता है ना? हाँ, हफ्ते में एक दफा आता है, लेकिन कम लग रहा है। मैं ऐसा करेंगे, हम किसी टेलीथॉन करेंगे पूरा दिन, जिंदगी के प्रोग्राम 24 घंटे चलाएंगे, जब तक ये लोग तंग नहीं आ जाएगी ना नादिया, तब तक हम आते रहेंगे। ठीक है? नहीं, वो जो बाहर का दूसरा लगता नहीं है, इस्लामाबाद डायरी। ओ जो मेरा वाला इस्लामाबाद डायरी। अच्छा 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 अच्छा, वो एक दफा आता है? हाँ जी। ना, एक तो फैसल मेरे कान में बोल रहे, ऊपर से नादिया भी बोले, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा है। हफ्ते एक दफा कम लग रहा है आपको? मैंने ये पूछना था कि डॉक्टर साहब की क्या फीस है इनकी? ये सबके सामने पूछोगी? क्या कह रहे हो? कह रही क्या फीस है? थोड़ी सी है। थोड़ी सी है। इतनी सी नहीं, जिन्होंने आना होता है बस वो जरा पूछ लेते हैं ना कि जरा बता दे क्या क्या लेती है। आपको व्हाट्सएप पे बताएंगे, ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, ठीक है। स्वीट। अच्छा जनाब, हम जिंदगी में आपसे हंसी मजाक करते रहते हैं, और जो हम बात कर रहे हैं आपसे वो औलाद के हवाले से बात कर रहे हैं। टेंशन ना लीजिए कि बहुत ज़्यादा फीस नहीं है कि आप जो है ना कि परेशान हो जाएं।
और किडनी के हवाले से इलाज खुदा खासा किसी ने कराना है वो तो डॉक्टर अफशा 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती हैं। और इसके पीछे बड़ी ज़बरदस्त कहानी है कि उनकी अम्मी ने उनको मोटिवेट किया था। हाँ जी, मेरी वालदा ने कहा था कि आपने किडनी का इलाज फिज़बिलिल्लाह करना है, बिकॉज कि मेरी अपनी एक किडनी है। आपकी? मेरी अपनी एक किडनी दूसरी है कहाँ ना, गई? दूसरी डैमेज हुई थी, मेरा बेटा पैदा हुआ था तो डॉक्टर जनरल रफ़ी साहब ने मेरा ऑपरेट किया था। तो उन्होंने मेरी वालदा को कहा जी ये हार्डली 2 वीक्स 3 वीक्स बच्ची निकालेगी। तो मेरी अम्मी कहती हैं अच्छा जदू कटेगी फिर देखेंगे। तो वो ये है कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ और अल्लाह ने आज 21-20 साल हो गया इस चीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक ठाक है। हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह ने उसके बाद मुझे बेटी भी दी बड़ी प्यारी सी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर अफशा ने असल में चालाकी ये की कि अल्लाह ताला से उन्होंने काम जो कारोबार शुरू कर दिया है ना, वो उनके अल्लाह के बंदों का जो है ना इलाज जो है वो फ्री में शुरू कर दिया है। अब इसलिए अल्लाह मैंने कहा कि देखो इतना अच्छा रिसोर्स बन गया है और किडनी का इलाज ऐसे हो रहा है। अच्छा लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क आता है खुदा न खासा किडनी डैमेज हो जाए या कुछ हो तो? मेरी तो लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क नहीं है, मैं तो आराम से उसी तरह खाती पीती दौड़ती भागती ये वो ठीक है। लेकिन ये है कि सम टाइम बीपी बहुत हाई हो जाता है। लेकिन ये है कि मैं रेगुलर अपनी डाइट में नमक ये वो कंट्रोल ही रखती हूँ। अच्छा। और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि स्ट्रेस से बहुत दूर हूँ। मुश्किल काम है। मैं टेंशन नहीं लेती। एक तो मेरी तवक्कल रिदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये सीखना है आपसे। अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है मुझे। अगर शाम को किसी को 20 लाख भी देना है ना, तो मेरे पास अगर सुबह 20,000 भी नहीं है तो शाम को मेरा अल्लाह मेरा बंदोबस्त। क्या बात है भाई। और मुझे अल्लाह ने कभी मायूस नहीं किया है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया। ज़बरदस्त बात, वेरी पॉजिटिव नोट। यहाँ पे हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। नादिया ने एक बात की थी, उसका जवाब मैं आपको दूंगी इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू ज़िंदगी में इस ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जी किस तरह से अल्लाह पे तवक्कल जो है वो ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती है कि जब अपनी तमाम परेशानी अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह ताला कभी मायूस करते नहीं है, क्योंकि कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये कि कभी जो है ना वो देर है अंधेर नहीं होता। और फिर अल्लाह ताला का जो फ़ैसला होता है वो हम मान लें तो ज़िंदगी और आसान हो जाती है। जो इसका फ़ैसला हो उसमें उसी में हमारी बेहतरी होती है। ये वो प्रोसेस है जिससे मैं आजकल गुजर रही हूँ और सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह ताला का हर फैसला यकीनन मेरे लिए बेहतरीन होगा। नादिया ने कहा था कि जी आप बहुत कम नज़र आती है, तो आप मुझे इस्लामाबाद डायरी में देखते हैं एवरी संडे। और अगर आप बार बार देखना चाहें तो मुझे आप यूट्यूब पे देख लें, बिकॉज हमारे सारे प्रोग्राम चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे इस्लामाबाद डायरी हो या मैं जब भी लाउंज हो, कोई भी शो हो, वो यूट्यूब पे साथ साथ अपलोड हो रहा होता है, फेसबुक पे अपलोड हो रहा होता है। तो आप उसको बार बार वहाँ जाके देख सकते हैं। कोई कमी या कोई कोताही हो तो हमें आप गाइड कर सकते हैं इन ए वेरी पॉजिटिव वे। एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे डॉक्टर अफशा ये लगती है जो आप मुझसे बात करती हैं कि ऑल्दो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हमारे इर्द-गिर्द, बिल्कुल लोग फ़ौरन ही बुराइयाँ निकालते हैं, बुराइयाँ निकालते हैं। और सोशल एक्टिविटी जैसे हैं, हम वर्किंग वूमेंस हैं, जैसे आपके मसाइल सुन रहे हैं, आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ये वो उन्हें तो बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों? उसकी वजह नहीं ये वो। अब अच्छा कंपेयर भी किया जा रहा होता है कि हमारी औरतें तो ऐसी नहीं है। व्हाट डू यू मीन कि हमारी औरतें कैसी? मतलब हम औरतें कैसी? क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब या तो हमें या बहुत अच्छा कहा जा रहा होता है या बहुत बुरा कहा जा रहा होता है। मतलब आई डोंट नो के जजमेंटल हो गए हम लोग बहुत ज़्यादा, फौरन ही टैग करना कि ये ऐसी है, वो ऐसा है, करना शुरू कर देते हैं। और इसमें मैं खाली ख़वातीन के हवाले से नहीं बात करूँगी, ओवरऑल बात करूँगी कि मेल्स भी यही चीज़, मतलब फाफा कुटनियों का भी रूप पीछे छोड़ दे, मेल्स में भी ये प्रॉब्लम्स है। मेल्स भी फ़ौरन जज करते हैं और फीमेल्स तो करती हैं। मैंने अभी छोटा सा एक इवेंट प्लान किया था, बिकॉज मैं इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ, तो उसमें मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया था ना, आना है यहाँ पे, लाजमी आना है। मुझे बस एक मिस बेल दे देना, मैं आपको कॉल कर दूंगी, मैं आपको उठा के ले जाऊंगी, इससे कोई बात नहीं है। तो किसी ने कहा जी आप लेडीज़ के लिए करिए तो यकीनन बैठ के आप लोग गिब्बतें करेंगी। मैंने कहा भाई क्यों गिब्बतें
करेंगी, हमारे Just पास because- इतना टाइम ही नहीं है। हाँ, हमारे इतने अच्छा हल्ला गुल्ला, हाँ, अपनी बिल्कुल। बातें, हंसना बोलना, अपनी गुड मेमोरीज को याद बिल्कुल, करना कि बिल्कुल। मेरे साथ फलां जगह पे ऐसा हुआ, मैं गिर गया, मैं उठ हाँ, गया, ये हाँ। वो दिस दैट। सोच को हाँ। लामहदूद करने की जरूरत है मेरे देखें, ख्याल जब से। आप अपने बचपन के फ्रेंड से मिलते हैं उस वक्त तो हम किसी बुराइयों में नहीं होते ना, नहीं, तो हम कितने पॉजिटिव, ओ फलां स्कूल में ऐसा ये हुआ, हुआ था, ये हाँ, वो दिस दैट। अब मेरे बारे में मशहूर है कि मैं जब छुट्टी होती थी तो मेरी वो एक आदत थी कि बैग उधर ही पड़ा है, उसकी खेलने जिप चली। खुली हुई है, ये वो मेरी फ्रेंड्स पैक कर रही होती थी और वो बाहर भागी लेके होती आए थी। और मैं भाग के बाहर निकल जाऊँ, मैं भी कि स्कूल दोबारा ना बंद हो जाए। तो वो एक चीज़ है, तो वो एक गुड मेमोरीज आपकी, ये वो उन चीज़ों का हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, ये वो। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फजूल लोगों के लिए गॉसिप्स करें और गीबत उनको से- डिस्कस करें। गीबत सिर्फ जो है ना, ये जेंडर के साथ इसको ना लाए, कोई भी गीबत कर सकता है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। डॉक्टर अफशा, मुझे याद है कि बचपन के जो दोस्त हमें मिलते हैं, लास्ट ईयर जब मिली थी तो हम उससे लगता है कि वो स्कूल टाइम के वक्त ही का टाइम चल रहा है हमारा। हाँ, हम वो वक्त वहीं वैसे रुक जाता ऐसे हो जाते हैं जैसे हम बड़े हुए ही नहीं। उधर ही रुका हुआ हाँ। और बिल्कुल आप फ्रेश और हैप्पी हो जाते हैं ना। Exactly. एक मेंटल हेल्थ का अच्छा होना फिजिकल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप एक्टिव हैं, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल डांस ही कर रहे हैं या वो नमाज़ों पे ही चढ़ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भी रखें, दीन भी बिल्कुल, और रखें। क्या। अल्लाह ताला ने हकूकुल अबाद का ज़्यादा पूछना है, हकूकुल उल्लाह का कम पूछना है। वो अपने हकूक अल्लाह की माफ़ तरफ कर माफ़ देगा, है, exactly। लेकिन लोगों के नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भाभी के पीछे पड़े रहते हैं, हम नंद के पीछे पड़े रहते हैं, हम देवरानी के पीछे पड़े रहते हैं, हम सबसे पहले अपने पीछे पड़े रहते हैं, फलाने ये कर दिया, फलाने। उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता जिसके पीछे हम पड़े होते हैं। हम अपने दिमाग को, अपनी सेहत को, अपनी स्किन को, अपनी हड्डियों को कमज़ोर कर रहे होते हैं। सही बात है। प्लीज़ बी पॉजिटिव और डिपेंड योर अल्लाह, अल्लाह के ऊपर बस हर चीज़ भरोसा छोड़ रखिए, दें बिल्कुल। और ख़ुद आप खुश रहें, चलें फिरें, अच्छी बुक्स पढ़ें और पॉजिटिव हर बात का अच्छा मतलब निकालें। कितनी प्यारी बात है, इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में ला रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? इतनी डरी सहमी सी हमारी कॉलर, कहाँ से कॉल कर रही हैं? रिदा बात कर। रिदा? जी रिदा बात कर रही हूँ। रिदा इतनी डरी सहमी सी, इतनी सुस्त। रिदा क्या हो गया, उठो। चाय नहीं पी शाम की? जी क्वेश्चन था। हाँ हाँ जरूर करो रिदा, मैथ्स का सवाल तो नहीं है ना? गायनेकोलॉजिस्ट से। प्लीज प्लीज पूछिए। मैंने अपने टेस्ट करवाए थे गायनेकोलॉजिस्ट से, तो रिपोर्ट्स में मेरा प्रोलैक्टिन हाई आया था। प्रोलैक्टिन हाई आया था? अच्छा जी, प्रोलैक्टिन हाई आया था। मैं एक दवाई ले रही थी, उन्होंने वो रीज़न बताई थी, वाइजर नाम था दवाई का। तो प्रोलैक्टिन की वजह से मुझे पीरियड्स नहीं हुए और साथ मुझे एक्ने हो रही है। तो इसका क्या हल है? आपकी एज क्या बेटा? 27। 27। आर यू मैरिड? नो, आई एम नॉट मैरिड। अच्छा, ऐसा है रिदा कि इसके लिए प्रोलैक्टिन लेवल का जो आपका टेस्ट हुआ है, कितना अर्सा पहले हुआ है? ये टेस्ट मेरे ख्याल से 2 वीक्स हो गए हैं। अच्छा, ये ज़रा मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? और इसी के साथ ना आप अपना LH और FSH का भी टेस्ट करवा लें, ठीक है? LFT और LH और FSH। LH और FSH ये 2 टेस्ट करवा लें, वो आप हमें सेंड करें। इंशाल्लाह अगर हम आप आना चाहें, विज़िट करना चाहें तो इस चीज़ का इलाज भी है। क्योंकि देखें अभी तो आप अनमेरिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए प्रोलैक्टिन का प्रॉपर हार्मोनल प्रोफाइल का टेस्ट करवाने के बाद आप प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवाएं, जो कि 6 से 8 हफ्तों का है। और 6 से 8 हफ्तों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और एक्नी और हेयर वगैरह का जो हेयरिंग स्किन होना शुरू हो जाती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह।
रिदा को ज़्यादा टेंशन एक्ने की है मेरे ख्याल से, बाकी चलता रहेगा जो भी चल रहा है ना रिदा? जी एक्ने की तो है, लेकिन प्रोलैक्टिन का क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? ये 6 से 8 हफ्तों की मेडिसिन खानी पड़ेगी गुड़िया, उससे आपका ठीक हो जाएगा। ये परेशान नहीं हो, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये है कि अब वो उसके साथ जो आपके दूसरे टेस्ट हैं वो देख के ही एडवाइस किया जा सकता है कि आपको कौन सा मेडिसिन या कौन सा फार्मूला एडवाइस किया जाए। लेकिन आप विज़िट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेसिकली पेशेंट जब हमारे सामने बैठा होता है तो उसको हम बेहतर गाइड और बहुत बेहतर प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं मेडिसिन की। अच्छा, अल्ट्रासाउंड भी करवाया था? अल्ट्रासाउंड भी सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलिए ठीक है, अब मैं आपको सारे सेंड कर दूंगी रिपोर्ट्स, तो आप प्लीज़ काइंडली ठीक है। सुबह 9 से 2 बजे तक होती हूँ मैं, आप भेज दीजिएगा। चलें ठीक। थैंक यू फॉर कॉलिंग रिदा। रिदा नॉर्मली बड़ी हाइपर सी होती है, बिकॉज मेरी फैमिली में 2 रिदा हैं। अच्छा। एक मैं रिदा हूँ, एक मेरी कज़न है रिदा जूनियर। तो हम दोनों माशाल्लाह से बहुत ही ओवर हाइपर किस्म की खवातीन हैं और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए। एनर्जी लेवल हमारा हाई रहता है। उसके लिए कुछ इलाज है कुछ थोड़ा नॉर्मल होने के लिए? नहीं नहीं, हाई रहना चाहिए। आप चलें फिरें, खाएं पिएं। देखें, घर का माहौल औरत के साथ ही होता है। जितना आप हैप्पी, खुश, हंसते खेलते रहें तो मर्द को भी नहीं टेंशन होती है। इवन के मैंने देखा है कि बहुत सारे मर्द जो हैं बाहर बहुत टेंशन वाली लाइफ गुजार के आ रहे होते हैं, पूरा दिन बाहर गुजारना। अगर इतनी गर्मी और धूप में आप लोग काम करें, ये औरतें जो घर में बैठ के करती रहती हैं, उनको अगर करना पड़े तो मेरे ख्याल में वो आधा दिन भी ना बाहर गुजारे। तो फिर वो हस्बैंड बेचारे जो घर आके वो फिर आपकी सुनते हैं, तो प्लीज सो बी केयरफुली एंड हैप्पी। आप रिलैक्स और हेल्दी और खुश रहेंगी तो वो हस्बैंड वैसे ही मूड उनका अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ, हस्बैंड इसलिए परेशान है कि क्यों इतना खुश रहती है? ये नॉर्मल क्यों नहीं होती? इसको क्या बेचैनी, क्या परेशानी है? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें कौन सा खजाना मिला? मैंने कहा मुझे आप मिल गए ना। खत्म होगी बात ही खत्म होगी। हल्का करें ना थोड़ा सा बैग को। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहती है घर में, हलचल सी रहे, कुछ रौनक सी रहे। और ताकि जब आप कहीं जाएं तो घर वाले महसूस करें कि हाय घर में रिदा नहीं है, अफशा नहीं है, बड़ा सुकून है। क्यों है सुकून? एक बंदा होता है जो पूरे घर में खलबली मचा के रखता है। डॉक्टर अफशा को दिल पे लगी ना जाके, है ना? हाँ, घर इस तरह से आप हंस रही लग रहा है। तो मैं जैसे ही कहीं आउट स्टेशन वगैरह जाती हूँ ये वो, तो मैं आके पहला क्वेश्चन, मुझे याद किया आप लोगों ने आजकल किया था। हाँ, बहुत याद किया था। नहीं, वो कहते हैं हमने नींद पूरी की है अपनी। जो आप सुबह सुबह हमें जगा देती है ना, वो हमने अपनी नींद बहुत अच्छी तरह पूरी। सुबह जगा देती हैं आप? मैं सुबह सुबह खुद भी उठती हूँ और सारों को उठा देती हूँ। तो मेरे से सारे मेरी बेटी और मेरा बेटा वैसे अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को बहुत देर तक सोने की है, उठाना उनको मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें उठाती हूँ। होता है जी, कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत से रंग मिलके फिर एक फैमिली बनती है। रंग बिरंगे लोग होते तो अभी तो मजा आता है। और अगर ऑपोजिट, जैसे ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, कपल एक जैसे हो जाए तो बड़ा बोरिंग हो जाए मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल। हम लोग बात करें जनाब आपसे बांझपन के हवाले से बात कर रहे हैं। जो मर्द हजरात हमारे जो भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम उनके अंदर है तो उसका भी इलाज डॉक्टर अफशा के पास है। जी जी, उसका कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। एज़ोस्पर्मिया का इलाज भी मुमकिन है, जो कि मेजॉरिटी ये कहा जाता है कि मेल एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया का इलाज मुमकिन नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये ट्रीटेबल है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या आपका हिड्रोल लेवल कम है, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है, तो ये हाइपर हो सकता है, ऊपर आ सकता है। और उसके ऊपर आने से आपके स्पम्स भी बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि ये काबिल इलाज नहीं है या ट्रीटेबल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें एज़ोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया जो है वो ट्रीटेबल है और मर्दों को ज़रूर ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और इसके लिए कोई ईगो का हार्ट होना इशू नहीं है और कोई आपको क्या कहते हैं शाई करने की ज़रूरत नहीं। बीमारी वैसे जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे HB लेवल कम हो जाता है, जैसे हमारा यूरिक एसिड कम ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम ज़्यादा हो जाता है, इसी तरह स्पर्म भी कम ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी डाइट की वजह से, आपके स्ट्रेस लेवल की वजह से शुगर बढ़ जाती है। जैसे आप टेंशन लेते हैं तो आपकी शुगर बढ़ जाती है, इसी तरह आप टेंशन लेते हैं आपके स्पर्म डेड हो जाते हैं। तो ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है कि हाँ जनाब। ऑलमोस्ट 1 घंटा जो है वो गुजर चुका है। डॉक्टर अफशा बहुत शुक्रिया आपका। आपसे ज़्यादा संडे को मुलाकात होती है, आपने आना है। हाँ लाजमी आपके साथ भी हमने शेयर करनी है।
और मैंने उनकी स्टोरी आपके वो इस्लामाबाद डायरी पे ही देखी थी। हाँ जी, हाँ, ही इज वेरी फेमस पर्सनालिटी बिकॉज यू कि आपने उनको फेमस कर दिया ना। बिल्कुल तो ये है कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा रखा। देख लें कामयाब हो गए। और यही बात हम आपसे डॉक्टर अफशा भी कहती, मैं भी ये कहती हूँ कि अल्लाह पे तवक्कल रखिए। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं जिसका हल मौजूद ना हो, बस थोड़ा सा भरोसा करने वाली बात है। फिर देखिए किस तरह से रास्ते आपके लिए खुलेंगे और जब आपके लिए रास्ते खुले तो आप पर लाजिम है कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ जो हैं वो लेकर आएँ और दुआएं करें। और दुआएं करें, दुआ में बड़ी ताकत होती है। डॉक्टर अफशा की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपसे इजाज़त हमने चाहनी है। अब इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।